नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव बीट से, जहां पर विधायक मेवा सिंह का गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। विधायक मेवा सिंह को लड्डुओं में तोलकर स्वागत किया जा रहा है। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। साथियों, 5 तारीख को इस प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 5 साल के बाद आपको एक बार मौका मिलता है आप अपनी वोट की ताकत से अपनी मनचाही सरकार बना सकें। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बुझ रहे हैं। 10 साल के शासन में हर वर्ग, चाहे वो किसान थे, कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, नंबरदार थे, चौकीदार थे, सफाई कर्मचारी थे, आईआईए सरपंच बैठे हैं, जो भी अपनी मांग लेके गया सब पे डंडा परेड करवाने का काम किया, सब पे रट करवाने का काम किया। 10 साल के शासन में आज महंगाई की क्या हालात इस प्रदेश की है। हर चीज की महंगाई 4 गुना बढ़ी है। जो भी चीज आप बाजार से खरीदते हैं, गैस सिलेंडर 400 रुपए का कांग्रेस के टाइम में था, आज 1000 रुपए का। आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल 30,000 रुपए की 10 साल पहले कांग्रेस के टाइम में थी, आज 1 लाख रुपए क्रॉस कर रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी और किसान का करने का काम किया। कांग्रेस के टाइम में गन्ने का रेट 194 रुपए क्विंटल 10 साल में बढ़ा और बीजेपी के राज में 76 रुपए क्विंटल बढ़ा। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी थी, आमदनी में आपकी दुगनी हुई, लेकिन लागत आपकी जरूर दुगनी कर दी। क्या रेट आज डीएपी के, क्या रेट सुपर पोटाश के हैं, क्या रेट डीजल के हैं, क्या रेट कीड़े मार दवाइयों के हैं। और कांग्रेस गरीब आदमी के लिए जितनी नीतियां लेके आई थी, इंदिरा आवास योजना की नीति लेके आई थी, और इंदिरा आवास योजना में कांग्रेस के राज में हर गांव में कई 50 मकान, कई 60 मकान, कई 100 मकान बने। इस बीजेपी के 10 साल में आपके बिट गांव में मकान बढ़ाया क्या? 10 साल में कोई मकान बढ़ाया? वो सारी स्कीम उन्होंने बंद करी। कांग्रेस पार्टी सोचते बच्चे प्लाट की स्कीम लेके आई थी। कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी के लिए हर घर में टैंकी और ट्यूबिया की स्कीम लेके आई थी, और बीजेपी लेके आई है नए नए पोर्टल, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा द्वारा, और 10 साल सबको लाइन में लगा करके फार्म भरने वाला। 10 साल फार्म भरवाए, दिया किसी को कुछ मिल गया। और साथियों, आपने 5 साल पहले मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया था। मैंने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य आपके लाल वगैरह करवाऊं, बिंद गांव का करवाऊं। आपके गांव में भी 3 गलियां यहाँ पर बनी है, 7-8 लाख रुपया आपके गांव में भिजवाया। और बिंद गांव में पिछले 50 साल में 50 साल चक्कर में लगे हुए, कभी किसी के ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में, कभी कोई पार्टी की मीटिंग रली उधर। जो नायब सैनी आपने 5 साल पहले एमपी बनाया था, कभी बिल्कुल का शक्ल दिखाई क्या अपनी? आया कभी 5 साल में मीटिंगों में एक भी कोई काम बिल्ड का करे हो, एक भी कोई काम आपके घर कराया? किसी के 5 साल सुख में नहीं आया, किसी के दुख में नहीं आया। और जीतने के बाद जब नया आदमी कर रहा है, क्या कह के वोट मांगेगा आपके बीच में? ऐसे आदमी को वोट करने कोई अधिकार नहीं। और भाई, अगर ये इतने अच्छे काम करने वाले उससे अपना घर छोड़कर रहने का दिल करता था। मेरा आपसे अनुरोध है, 36 बरादरी के लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए, इसकी डिमांड व्यक्त करवा के नरेंद्र को बेचने का काम करें। साथियों, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है। सभी टीवी,
कल 70 सीटें कांग्रेस पार्टी की दिखा रहे हैं। आप भी उसमें आपके निशान का बटन दबाकर राज्य में भागीदारी करने का काम करें। और कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार आपके लिए क्या करेगी। सरकार 60 साल के हर बुजुर्ग को, विधवा को, विकलांग को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेगी। और जो मेरी बहनें 60 साल से कम है, 18 साल से बड़ी है, उनको भी 2,000 रुपये महीना देने का काम करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली खरीद देकर बिजली के बिलों से राहत देने का काम करेंगे। और गरीब आदमी के लिए एक परिवार का 25 लाख का बीमा सरकार मुफ्त में दिला के देगी, ताकि आपको इलाज में कोई दिक्कत न आए। और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई मकान, गरीब आदमी के मकान बनाने की स्कीम दोबारा चालू करके गरीब आदमी के मकान बनाने का काम करेंगे। 200 गज के गरीब आदमी को प्लॉट देने का काम करेंगे। और भाई 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है प्रदेश में, वो नौकरियां निकाल के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, ये सब सुविधाएं लेने के लिए आपके निशान का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश से चर्चा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गाँव बिंड से सीधी लाइव तस्वीरें। गाँव बिंड में विधायक मेवा सिंह हमारी पार्टी में रहता चाहिए कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आप लोगों को विदित है, चुनाव चल रहे हैं और ये प्रजातंत्र है। सभी पार्टियों से लोग आते हैं और अपनी वोट मांगते हैं, लेकिन सही निर्णय हमें करना है कि हमें किसे वोट देना है। जैसे हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं भाई नायब सिंह जी, पहले तो वो नरेंद्र से लड़े 2014 में नरेंद्र, क्योंकि मैं वहाँ दुकान को मेरा बड़ी अच्छी तरह से खाना 2014 में वहाँ चुनाव लड़े। उन लोगों ने 100 साल देकर कम से कम 30-35 वोट से लोग विधायक हुए, लेकिन आज वही लोग उनको माने थे हमारा काम नहीं करें। फिर वो यहाँ गए कुशेश्वर लोकसभा चुनाव लड़ रहे, हमारे लोगों ने बहुत विपक्ष करिए भाई क्या बढ़ा दिए। लेकिन अब ये बात कहा, एमपी की 1 साल की ग्रांट 1 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये हमारे गाँव में 1 रुपये लगे। मेरा कागज खा रहे 1 रुपये भी हमारे गाँव में लगे नहीं है। तो हम किस तरीके से हम वोट पहले, फिर वो यहाँ छोड़कर करनाल चले गए। करनाल से फिर वे लाड़ो में गए, फिर तो घूमते फिर भाई। अरे एक बात और बता दी ठीक अंदर तो नहीं चुनाव लड़ा, वहाँ तो अपना दूसरी कर दिया। कौन से देखो क्या हो रहा वहाँ, बहुत बुरा हाल हो रहा। अरे एक बात और कार्ड तोड़ा और पाउन की। अरे यहाँ भी एक बात और कम है, यहाँ भी कार्ड तोड़ा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेवा सिंह जी, पूर्व विधायक चौधरी बंताराम जी, सम्मानित मंच, गांव बिंड के मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके गांव में आपके लोकप्रिय विधायक आपसे वोट की अपील करने आए हैं। आप सभी साथियों ने गांव में पहुंचने पर स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपने पिछले 10 साल इस देश में प्रदेश में बीजेपी के शासन को अच्छी तरह देखा। इनके नेताओं ने सत्ता में आने से पहले कितने वायदे आपसे किए थे, वो वायदे नहीं मैं करवाऊंगा। आप सभी पढ़े लिखे साथी बैठे अच्छी तरह जानते हैं, समय का अभाव है। आपके बीच में इनके नेता दोबारा से वोट की अपील करने आएंगे। आप उनसे पूछना कि आपने जितने वायदे किए थे उसमें से एक वायदा गिनवा दो, आपने कौन सा वायदा पूरा किया। चौधरी मेवा सिंह जी को आपने 5 साल पहले यहां से विधानसभा में भेजने का काम किया था। सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, लेकिन आपने चौधरी मेवा सिंह जी को यहां से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया था। 5 साल में जब भी विधानसभा का सेशन होता था, आपके विधायक
आपके हल्के की हर समस्या वहां पर बखूबी उठाने का काम करते थे। चाहे वो बगान में गर्ल कॉलेज की समस्या हो, चाहे लाडवा में बाईपास की समस्या हो, चाहे खानपुर कोलियों में ट्रॉमा सेंटर की समस्या हो, चाहे पीपली से यमुनानगर तक 4 लेन की समस्या हो, तो चाहे आपके हल्के की ये सड़कें जो 12 फुट की चौड़ी थी इनको 18 फुट चौड़ी करवाने का काम आपके विधायक चौधरी मेवा सिंह जी ने किया है। साथियों, मैंने इस बात की लड़ाई लड़ते हुए देखा है विधानसभा में। साथियों, आपके पास मौका है, आपके पास चौधरी मेवा सिंह जैसा नेता है। आज बीजेपी से नायब सैनी जी टिकट लेकर आए हैं। हमने इनको 5 साल पहले यहां से सांसद बनाकर भेजा था। आपके बीच में वोट की अपील करने आएंगे, आप उनसे पूछना कि आपने हमारे हल्के की कौन सी समस्या, हमारे गांव की कौन सी समस्या संसद में उठाने का काम किया। सभी पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सभी साथी देखते थे कि आपके विधायक आपकी हर समस्या विधानसभा में उठाने का काम करते थे। और इनसे भी पूछ रहे कि आप बताओ, आपने हमारे हल्के से 5 साल सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी और नीचे भी बीजेपी की सरकार थी और ये बीजेपी के सांसद थे। कितने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, कितने विकास कार्य किए और आपके गांव में कितनी बार आपके सुख में शरीक हुए इस 5 साल में। साथियों, चौधरी मेवा सिंह जी, जब भी आपको आधी रात कोई दिक्कत होती है, आपके बीच में 24 घंटे शरीक रहते हैं चौधरी मेवा सिंह जी। आपका इनसे पिछले 15-20 साल से रिश्ता है। साथियों, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये आपका दिल का आत्मा का रिश्ता है चौधरी मेवा सिंह जी से, जो पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। साथियों, सभी साथी मिलकर अपने भाई, अपने बेटे को यहाँ से विधायक बनाकर भेजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि आप इनको विधायक बनाकर भेजिए, हम इनको कैबिनेट का मंत्री बनाने का काम करेंगे। और जितने 5 साल आपके हल्के की समस्या इन्होंने विधानसभा में उठाने का काम किया, वो सभी आपकी समस्याओं का निवारण करने का काम चौधरी मेवा सिंह जी करेंगे। और इनको यहाँ से जो नारायणगढ़ के लोग हैं, नारायणगढ़ के लोग, नकारे हुए लोग हैं वहां से, जो वहां से अपना हल्का छोड़कर आज आपके हल्के में धक्के खाते फिर रहे हैं, 8 दिन का समय साथ इनको दोबारा नारायणगढ़ भेजने का काम करो। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हरमन प्यारे प्रत्याशी और आप लोगों के दुख सुख के साथी और भावी मंत्री आदरणीय चौधरी मेवा सिंह जी, हमारे आदरणीय नंबरदार जी, सोनिया साहब, हमारे पंचायत साहब, हमारे पंडित जी जो लाल सिंह जी, इस गांव के सम्मानित सभी चौधरी साहबान, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, हमारी बहनें, इस भारतवर्ष के प्रधान देश के उज्जवल भविष्य अधिक मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपने आप को आप लोगों के बीच में पाकर के ये लाडवा विधानसभा का बहुत लोकप्रिय, बहुत ही सम्मानित चौधरियों का 36 बरादरी के लोगों का गांव है। और मुझे बहुत दिनों के बाद यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय इस गांव के भाइयों लोगों, अब नहीं तो कभी नहीं, जिस तरीके से पुनिया साहब शिक्षा नीति ने बताया है, राजा घास तेल न पाया, अगर अच्छा इंसान होता तो अपने नारायण घर से चुनाव लड़ता। इसके घरवाली ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और वो चौथे नंबर पर गया, चौथे नंबर पे आई। अगर अच्छे होते
और आपका प्रत्याशी तो ऐसा है जिसके कहने पे अनगिनत जिला परिषद के मेंबर बने और स्वयं में अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से ये जिला परिषद एक बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन रहे। और आपके सामने मौजूदा विधायक हैं और गंगा पुत्र दोबारा तीसरे दिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भावी मुख्यमंत्री इस तरीके से चमत्कार करके गंगा में बह करके और आप लोगों के बीच में सेवा करने के लिए आए हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और उसकी कैबिनेट में आप लोगों के हिम्मत से, आप लोगों के चाव से इस तरीके से चूल्हा चौका छोड़ करके लोग ठहरे, सैकड़ों की संख्या में विराजमान है और आज अपने प्रत्याशी के दर्शन करने के लिए, सहयोग देने के लिए और अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। मेरी बहनों, आज दालों का खेत कैसे दिख जाया करता है, आज लोगों में होड़ लगी हुई है, अपने आप में 36 बराबरी के शरीर में गुदगुदी उठ रही है। किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाए और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में स्थापित करें। आज अभी के प्रोग्राम है विधायक जी के, चौधरी मेवा सिंह जी के, न केवल इस एरिया में हमारे को बार बार विधानसभा में भेजने का काम किया है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी कदम सच भी रही है। मैं अपने ओर से भी अपील करने के लिए 36 प्रांतीय लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आदरणीय भाई मंत्री चौधरी मेवा सिंह को, भाई मंत्री को और भाई मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के पूजा के हवान पर एक वोट लेकर के आने वाली 5 तारीख को आज के अनुसार के सामने वाला वचन दबा करके भारी मतों से जताने का काम करना है। आप लोगों ने मेरी बात बहुत अच्छे तरीके में सुनी और बहुत अच्छे तरीके से हमारा मान सम्मान किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के खेतों में हरियाली हो और घर में खुशहाली हो, आप फलते रहे, खेलते रहे और दिन करते रहे। ऐसा मेरे दिल का अरमान मैं आत्मा से आपको कह रहा हूं कि बहुत से अच्छे लोगों का गांव है। आप लोगों ने इस बात को मेरे से सुना है। आप लोगों को धन्यवाद, जय हिंद।